बहुत अच्छा कामयाब रहा आज का मुशायरा। हमारे गांव के नौजवान बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया और यहाँ पर एक फ़िज़ा कायम किया मुशायरों और कवि सम्मेलनों का। हमारे इस परंपरा को, इस रवायत को फिर से ज़िंदा कर रहे हैं, जहाँ आज के दौर में मुशायरों की जो ये है कम ख़त्म होती चली जा रही है। तो आजकल के हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, जो नई नस्ल के लोग हैं, ये लोग इस तरह के प्रोग्राम करके समाज को एक नया पैगाम देना चाहते हैं ताकि हमारे समाज से बुराइयां ख़त्म हों और लोगों का रुझान उर्दू और हिंदी साहित्य की तरफ जाए। पूरे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुशायरा तो पूरे देशवासियों के लिए अच्छा संदेश है कि मुशायरों और कवि सम्मेलनों से तरह तरह के मैसेज लोगों को दिया जाता है, समाज की बुराइयों पर नज़र डाला जाता है और हमारे शोरा जो हैं शेर के अंदर पर्दे में बात करते हैं और समाज की बुराइयों पर नज़र डालते हैं और उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। मुशायरे में सबसे ज़्यादा आपका योगदान रहा? ये तो हमारे नौजवान बच्चों का हमसे डिमांड था कि आप इस लाइन के आदमी हैं, मुशायरों में जाते हैं और शायर और कवियों से आपकी पहचान है और आप उर्दू की हिफाजत करते हैं, उर्दू को फ़रोग़ देते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में इस तरह का प्रोग्राम हो, आप हमारी मदद कीजिए। तो मैंने बच्चों का सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया ताकि हमारे यहाँ इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अनवर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, हमारे चैनल पे क्या कुछ कहेंगे आज के मुशायरे के बारे में? जी, बड़ा शानदार रहा, बढ़िया रहा और सारे कवि शायर जो भी रहे बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी, अच्छे श्रोता भी रहे, अच्छी व्यवस्था भी रही, बहुत बढ़िया रहा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ के लोगों को? ये संदेश ये कि इस तरह के आयोजन हमेशा होने चाहिए। हमारे समाज में एक अपनी एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, अखंडता के लिए बहुत ही ज़रूरी है मुशायरों का होना। इससे हमारी भाईचारगी बनी रहती है। ये संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो तंग साहब के नाम से मशहूर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं मुशायरे के जरिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में तो मुशायरे होते ही रहते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि उर्दू को अगर दूर तक पहुँचाना है तो इस तरह के छोटे छोटे बस्तियों में मुशायरे हों। यहाँ के लोगों को ये समझाया जाए कि उर्दू हमारी तहज़ीब है, उर्दू किसी ज़बान का नाम नहीं बल्कि तहज़ीब का नाम है। और उर्दू के हवाले से इस तरह के मुशायरे अगर छोटे छोटे बस्तियों में होते रहे तो मुझे लगता है कि उर्दू को इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं एक बार यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, गांव के छोटे छोटे कस्बों में, गांव में इस तरह के मुशायरे हों तो लगता है कि लोगों में इंसानियत भी जगेगी, मोहब्बत के हवाले से भी लोग आगे बढ़ेंगे और जो नफ़रत पैदा हुआ है कहीं मज़हब का, कहीं धर्म का, कहीं जात का, तो ये सारी बातें अगर इस तरह के मुशायरे होते रहेंगे तो लोगों के जहन में अच्छी बात जाएगी। इसलिए ऐसे मुशायरे होने चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का मुशायरा बहुत ही उत्तम कोटि का रहा। जो भी सामीन बैठे रहे उन्होंने अच्छी तरह से शायरी सुनी है और शायरी का जो मेयार होता है उस मेयार के हिसाब से शायरी हुई है। जो शायरी का मुख्य काम है कि एकता का और देश की जो है समृद्धि का, वह सब कुछ इस मुशायरे में दिखाई पड़ा। अदब दिखाई पड़ा और मंच की शायरी भी दिखाई पड़ी। ये दोनों स्थितियां रही हैं। बहुत ही लाजवाब मुशायरा रहा है। देहाती अंचलों में ऐसे मुशायरे होते रहने चाहिए जिससे कि शायरों का संदेश अच्छी तरह से आम पब्लिक पर पड़े और उस मिशन को लेकर के जो शायर आए हैं, वह कविता जो भी होती है, शायरी जो भी होती है, एक मिशन के तहत होती है। उसका काम है वह आम जनता की प्रवक्ता हुआ करती है और आम जनता को संदेश देती है कि आपका देश कैसा है, आपके रहनुमा कैसे हैं और आपको किस तरह से मिल्लत के साथ रहना है। यही हमारा मुख्य रूप से। हाँ, परिचय दे दीजिए। मैं पंडित भूषण त्यागी, वाराणसी, ओज का और रंगीत का एक बड़ा कवि माना जाता हूँ और आज इस मुशायरे में मेरी शिरकत रही है।
मैं बहुत काफ़ी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को अपने कैमरे में लिया और मुशायरे के बाबत आपने जो जानकारी ली और जिसके लिए मैं शायरी करता हूँ वह आप तक पहुँचा पाया। हो गया चलिए।